अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये लेक्चर उन लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 5 अटैम्प्ट्स दे चुके हैं या 6 अटैम्प्ट्स दे चुके हैं। उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि जब भी किसी स्टूडेंट की 4, 5, 6 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं तो वो इस कन्फ्यूजन में है कि अब वो क्या करे, अब वो कहाँ से प्रिपरेशन करे, अब किस तरीके कार से वो प्रिपरेशन करे। तो हमारा आज का ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी 4, 5 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं या 6 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं लॉ गेट में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम मंडे 15 जनवरी से एक कोर्स अनाउंस करने जा रहे हैं लॉ गेट गोल्डन ग्रुप के नाम से। ये ग्रुप उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्टूडेंट्स 4, 5, 6 अटैम्प्ट्स दे चुके हैं, और एक और सेपरेट ग्रुप है गोल्डन ग्रुप के नाम से जो कि उन स्टूडेंट्स का होगा कि जो हमारे 3 मंथ्स प्लान के अंदर इन होना चाहते हैं। अब इसके अंदर हम किस तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे, देखें। प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है लॉ गेट की, आप सबको पता है कि बैरक्स पढ़ने के अलावा कोई भी स्टूडेंट लॉ गेट पास कर ही नहीं सकता। क्लास कितने आवर्स की होगी, ये जो हम मंडे 15 जनवरी से कोर्स अनाउंस करने जा रहे हैं, इन स्टूडेंट्स के लिए हम 100% पासिंग गारंटी देंगे इन स्टूडेंट्स के लिए भी, और साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट दे चुके हैं या अभी अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी। लेकिन फुली फ्लेक्स्ड जो हमारा कोर्स होगा उसके अंदर हम 100% पासिंग गारंटी देंगे। जो कि क्रैश कोर्स प्रोग्राम होता है 10 डेज 12 डेज का, उसके अंदर हम 100% पासिंग गारंटी नहीं देते। अब किस तरीके कार से 100% पासिंग गारंटी है, तो फिर आपको कंपनसेट कैसे किया जाएगा। इन केस अगर कोई स्टूडेंट लॉ गेट मई में, अप्रैल या मई में 2024 में अपेयर होता है, इन केस खुदा ना खास्ता अगर वो पास नहीं हो पाता, तो नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, जो कि इसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का जो सेशन होगा इसके बाद 3 मंथ्स वाला, वो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इस फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन से मुराद ये कि हमारी गारंटी ये थी कि आपको पास करवाएं। हमारी गारंटी से मुराद ये, हमने इस तरीके से ये प्लान किया है इस कोर्स को, ताकि कोई कसर ना रह जाए तैयारी करवाने में। क्लास की टाइमिंग क्या होगी? क्लास की टाइमिंग होगी 4 to 6 PM, और ये क्लास इसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी, जो कि एक प्राइवेट लेक्चर होगा। प्राइवेट से मुराद सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही उस लेक्चर को गेन कर सकते हैं। नोट्स फ्री दिए जाएंगे, लेकिन वैसे मैं नोट्स प्रेफर कम ही करता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है कि डायरेक्ट ही आपके नोट्स हैं। और साथ ही साथ फिर क्या होगा, फिर हर मंडे टू मंडे आपका एक वीकली टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। वेब जनरेटेड टेस्ट होगा, वो एक से ज़्यादा बार भी दे सकते हैं, और रिजल्ट भी आपको उसी टाइम मिल जाया करेगा कि आपने कितने में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है। अब ये सवाल कि सर QSO किस तरीके से पढ़ना है, देखें। सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से? QSO है, PPC है, CPC है, और लीगल एथिक्स है। ठीक है। और इसके बाद CRPC है। फिर इसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर लीडिंग केसेस है, और इसके बाद इंटरनेशनल लॉ है, और इंटरनेशनल लॉ के बाद फिर आ जाता है हमारे पास जूरिस प्रूडेंस। मार्क्स की वेटेज आपको पता ही होगी कि इसके 20 मार्क्स हैं, इसके 10 मार्क्स हैं, इसके 20 मार्क्स हैं, इसके 10 मार्क्स हैं, इसके भी 10 मार्क्स हैं, इसके भी 10 मार्क्स हैं, 5, 5 और इसके 5 और 5, मतलब कि दोनों ही जूरिस्प्रूडेंस है, मॉडर्न भी और इस्लामिक भी। तो ये कितने होगा? 20, 30, 40, 50, 50 और 50, 100 मार्क्स होगा। देखिए, जब हम मंडे से कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ना शुरू करेंगे कानून शहादत ऑर्डर। कानून शहादत ऑर्डर हमने एक बार गो थ्रू किया, बैरक को, जिसको हम कहते हैं बेयर एक्ट स्मार्ट स्टडी।
इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल रीडिंग नहीं करवाऊँगा, बल्कि मैं आपको डायरेक्ट पढ़ना सिखा दूँगा। मेरा मकसद आपको इस काबिल बनाना है कि आप खुद से लॉ पढ़ना सीख जाएँ। जब आप खुद से लॉ पढ़ना सीख जाएँगे, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, लॉ गेट ही नहीं। लॉ गेट के लिए 3 महीने बहुत ही इनफ है। मतलब इस 3 महीनों में अगर कोई भी ये सेशन जॉइन करता है, तो इस 3 मंथ्स के अंदर इस कदर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कि 80 टू 90 मार्क्स तो आपके आ ही सकते हैं, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें स्टडी में, ठीक है? जितनी मेहनत हम करेंगे, उससे ज़्यादा मेहनत आपने करनी है, ठीक है? अच्छा, तो क्यूएसओ हमने पढ़ लिया, फिर पीपीसी पढ़ लिया, फिर सीपीसी पढ़ लिया, फिर लीगल एथिक्स पढ़ लिया, फिर सीआरपीसी पढ़ा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर ये लीगल एथिक्स लीडिंग केसेस पढ़ा, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस भी हम कवर कर गए। तो मतलब जनवरी चल रहा है, जनवरी, फरवरी और ये आपका मार्च तक आपका ये कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। जब मार्च तक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर ज़ाहिर सी बात है मार्च के एंड में या अप्रैल में ईद का टाइम भी आ जाएगा। तो ईद की छुट्टियों के बाद फिर क्या होगा, फिर ज़ाहिर सी बात है हम दोबारा मूव फॉरवर्ड करेंगे कि हम इसको किस तरीके से दोबारा लेके चल सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब भी एचईसी अनाउंस करती है लॉगेट, तो वो 4 वीक्स बिफोर करती है। तो एटलीस्ट आपको अप्रैल के स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि आपका लॉगेट कब कंडक्ट होने जा रहा है। जैसे ही एचईसी स्टार्ट अनाउंस करती है 28 डेज़ बिफोर, 28 डेज़ बिफोर जब एचईसी ने अनाउंस किया, तब हम क्या करते हैं, तब हम 1 मंथ का एक और प्लान अनाउंस कर देते हैं, जिस प्लान के अंदर आपको इन कर दिया जाएगा, लेकिन आपसे उसकी कोई भी एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, जब 28 डेज़ का प्लान हमने स्टार्ट किया, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर फिर हम जो है क्यूएसओ को देंगे 5 दिन, फिर हम जो है 5 दिन देंगे सीपीसी को, फिर हम जो है 2 से 3 दिन देंगे लीगल एथिक्स को, और फिर कुछ दिन देंगे जो है पीपीसी की पनिशमेंट याद करने के लिए, और सीआरपीसी को, और ऐसे ही करते करते इन सब्जेक्ट्स को हम टाइम देते रहेंगे। फिर लास्ट के जब 10 टू 12 डेज़ बचेंगे, 12 डेज़ बच गए लास्ट के अंदर, तो लास्ट डेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्रैश कोर्स अनाउंस करते हैं। तो इन क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है 1 डे, एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट कवर कर रहे होते हैं। तो एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट का मतलब ये है कि 2.5 घंटे की क्लास होगी आपकी, 2 से ढाई घंटे, मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे का ज़हन बना लें, ठीक है? 2 से ढाई घंटे के अंदर हम क्या करेंगे, हम आपको एक-एक सब्जेक्ट कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो इन 10 डेज़ के अंदर इट मीन्स कि आपने क्यूएसओ भी तीसरी बार पढ़ा, पीपीसी भी तीसरी बार पढ़ा, ये सारे सब्जेक्ट्स आपने 3 टाइम्स हमारे साथ गो थ्रू किए, 3 टाइम्स, ठीक है? जब 3 टाइम्स आपने गो थ्रू किए, फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, जब हमारे 1 से 2 दिन बच जाते हैं, तो 2 दिन के अंदर हम जो है मॉक टेस्ट लेते हैं। मॉक टेस्ट किस तरीके से लिए जाएंगे, आपके जो मॉक पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो भी वेब जनरेटेड होंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितने परसेंट तैयारी है। इट मीन्स कि जिस स्टूडेंट की अगर लास्ट टाइम है, तो उसके अगर 100 आउट ऑफ 90 आते हैं, उसको हम देंगे 200 एमसीक्यूज़। 200 एमसीक्यूज़ में से अगर वो 180 170 स्कोर कर लेता है, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई, अब आप जो है एलिजिबल हैं, अब आप जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। अगर वो फिर भी 200 में से 50, 200 में से 80 या 100 स्कोर करता है, इट मीन्स कि वो अभी भी इस काबिल नहीं हुआ कि लॉ गेट में अपीयर हो सके। तो हम क्या करेंगे, फिर हम 3 मंथ्स उसको दोबारा पढ़ाएंगे, लेकिन फिर उससे दोबारा कोई भी फीस वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का ये होता है कि सिर्फ फीस कम कर दें, फीस कम कर दें। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, इससे क्या होगा कि आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी एक बार फीस देके, और इतनी कोई भारी फीस नहीं है जितने दूसरी एकेडमीज चार्ज कर रही है, ठीक है? तो ये हमारा पैटर्न है, किस तरीके से हम आपको लेके चलेंगे 2 से 3 मंथ्स में, आपको किस तरीके से लॉ गेट का पूरा सिलेबस A to Z कवर करवाएंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस पास पेपर सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है? और मॉक टेस्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो दिए बगैर तो आप आगे मूव कीजिएगा भी मत, ठीक है? अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।